हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग ये मिस्टेक्स करते होंगे। आई एम लविंग द रेड कलर, आई एम हेटिंग पास्ता, आई एम डाउटिंग हर ऑनेस्टी, आई एम ओनिंग दिस कार, शी इज़ बीइंग एन एक्सीलेंट डांसर। ये सब सेंटेंसेस गलत हैं। आज हम सीखेंगे कि ये सेंटेंसेस क्यों गलत हैं। वाई आर दीज इनकरेक्ट। अपनी आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी एक ऑडियो वीडियो बुक एज इन एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में हमारे इसी चैनल पे अवेलेबल है। आप मेरे आई बटन पे जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं और अपनी ऐसे राइटिंग की प्रिपरेशन को बहुत सिंपल कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डायनामिक और स्टार्टिव वर्ब्स। जो सभी सेंटेंसेस मैंने आपके सामने अभी बोले हैं वो रॉन्ग हैं, क्योंकि हम ये सब वर्ब्स इन मोस्ट केसेस आईएनजी के साथ नहीं यूज़ करते। आज हम समझेंगे कि कौन से वर्ब्स हम आईएनजी एज इन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज़ करते हैं और कौन से वर्ब्स नहीं यूज़ करते। यहाँ हम दो टाइप्स ऑफ वर्ब्स की डिस्कशन करेंगे। एक को हम कहते हैं डायनामिक या फिर एक्शन वर्ब्स और दूसरा है स्टैटिव वर्ब्स या फिर स्टेट वर्ब्स। देखिए, जैसे नाम से पता लगता है, डायनामिक वर्ब्स किसी एक्शन को, किसी फिजिकल एक्शन को या किसी प्रोसेस को शो करते हैं, और स्टैटिव वर्ब्स में कोई एक्शन नहीं होता। ये एक स्टेट होती है जनरली, या कुछ ऐसा जिसमें कोई फिजिकल एक्शन आपको नहीं दिखता। मोस्टली परमानेंस की एक फीलिंग होती है। डायनामिक का एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट होता है, एक स्टार्ट और एक एंड होता है, लेकिन स्टैटिव वर्ब्स में एक थोड़ा सा परमानेंस की फीलिंग होती है। मेरी स्क्रीन पे आपको डायनामिक वर्ब्स के या एक्शन वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स दिख रहे होंगे। रन, ग्रो, डांस, कुक, लिटर, राइट, रीड, ईट, ड्रिंक, स्लीप, स्टडी, फ्राई। ये सब एक्शंस या वर्ब्स वो हैं जिनमें एक फिजिकल माने देखने में आपको कुछ मूवमेंट या कुछ एक्शन दिखाई देता है। रन माने भागना, ग्रो माने बढ़ना, डांस माने डांस करना, नाचना, कुक माने खाना पकाना, लिटर माने गंद डालना, राइट माने लिखना, रीड माने पढ़ना, ईट माने खाना, ड्रिंक मतलब पीना, स्लीप का मतलब सोना, स्टडी मतलब पढ़ाई करना, और फ्राई करना माने किसी चीज़ को तलना। स्टैटिव वर्ब्स में कोई एक्शन नहीं होता, आपको कोई फिजिकल एक्शन नहीं दिखता। मोस्टली परमानेंस की एक फीलिंग होती है। जनरली ये क्या होते हैं वर्ब्स? ये किसी स्टेट को दिखाते हैं या सिंपली किसी होने को दिखाते हैं, एग्जिस्टेंस को। हम आगे एग्जाम्पल्स लेंगे। पोजेशन को दिखाते हैं, फीलिंग्स के लिए भी ये वर्ब्स होते हैं, कुछ सेंसेस को शो करते हैं या परसेप्शन को, चीज़ों के बीच में जो रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करते हैं वो वर्ब्स भी इसी में आते हैं, मेजरमेंट को या कुछ लिंकिंग वर्ब्स को। लिंकिंग वर्ब्स के एग्जाम्पल्स होते हैं बी, सीम, अपीयर, लुक। अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा, पर मैं अभी आगे समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। स्टैटिव वर्ब्स कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में नहीं यूज होते। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो लिस्ट मैंने आपको शुरू में दी थी वो क्यों गलत थी, क्योंकि वहाँ यूज़ होने वाले सभी वर्ब्स स्टैटिव वर्ब्स थे, और जो टेंस के लिए हम उसको यूज़ कर रहे थे वो एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था। डायनामिक वर्ब्स आप सबको पता है, हम ज़्यादा एम्फोसिस देंगे अपने इस सेशन में स्टैटिव वर्ब्स पे। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। शी इज़ एन एक्सीलेंट डांसर। एक्सीलेंट डांसर यहाँ वर्ब है इज़, ये बी का एक फॉर्म है। आप सबको पता होना चाहिए कि टू बी का एक फॉर्म है इज़। ये एक लिंकिंग वर्ब की तरह भी यूज़ हो रहा है यहाँ पे। लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो सिंपली एक सब्जेक्ट को एक नाउन से या प्रोनाउन से या सब्जेक्ट को ही मॉडिफाई करने वाले एडजेक्टिव से लिंक करते हैं। जैसे कि लिंकिंग का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट इज इक्वल टू सॉर्ट ऑफ लिंकिंग वर्ब के राइट हैंड साइड वाले नाउन या एडजेक्टिव हम कह सकते हैं। शी इज़ टायर्ड, शी इज़ द सब्जेक्ट, टायर्ड एडजेक्टिव है। अब टायर्ड कौन है? टायर्ड है शी,
तो एक किस्म से शी और टायर्ड एक ही हो गए या एक ही इंसान के लिए हो गए। दे आर इंजीनियर्स, वो इंजीनियर्स हैं। इंजीनियर्स एक नाउन हो गया और दे सब्जेक्ट है, तो यहाँ एक किस्म से दे इज इक्वल टू इंजीनियर्स हो गया। दे आर ऑल लेजी पीपल, आर भी बी का ही एक फॉर्म है, ये भी सिर्फ होने को बता रहा है कि वे लोग सब लेजी लोग हैं। पिछले सेंटेंस में वो एक एक्सीलेंट डांसर हैं, वो सिर्फ है एक एक्सीलेंट डांसर, और ये सब लोग लेजी लोग हैं। ये दोनों चीज़ें परमानेंट है, डांसर होना और लेजी होना। साथ ही लेजी होना, डांसर होना, दोनों में कोई डायनामिज्म नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। आई लव द रेड कलर, यहाँ हम फीलिंग की बात करें, लव इज़ अ फीलिंग, ठीक है। यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई डायनामिज्म नहीं है, कुछ चल नहीं रहा, आपको फिजिकल वर्ल्ड में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये सिर्फ मेरी एक फीलिंग है और एक परमानेंट काइंड ऑफ फीलिंग है। अगर मुझे रेड कलर पसंद है तो मतलब मुझे हमेशा पसंद है। मैंने आपसे कहा कि स्टैटिव वर्ब्स में मोस्टली एक परमानेंस होती है। अगर मेरी किसी को लेकर कोई फीलिंग है तो वो हमेशा रहेगी, तो वो हमेशा होती है, एज इन इज दिस केस। फिर आई हेट पास्ता, ये भी एक फीलिंग है। आई डाउट हर ऑनेस्टी, मुझे उसकी ऑनेस्टी पे डाउट है। ये मेरी एक परसेप्शन है, यानी कि ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा आउटलुक है। परसेप्शन माने आउटलुक, कि मैं उसकी ऑनेस्टी को डाउट करती हूँ। यहाँ पर डाउट हमारा वर्ब है। मैं किस चीज़ को डाउट करती हूँ? उसकी ऑनेस्टी को। और इसमें परमानेंस भी है। ऐसा तो नहीं है कि मैं सुबह 6 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक उसकी ऑनेस्टी को डाउट करती हूँ और फिर नहीं करती। अगर मैं डाउट करती हूँ तो डाउट करती हूँ। अगर मैं रेड कलर को लव करती हूँ तो मैं हमेशा करती हूँ। अगर मैं पास्ता को हेट करती हूँ तो हमेशा करती हूँ। शी लुक्स टायर्ड, वह टायर्ड लग रही है। देखिए ये एक स्टैटिव वर्ब है, हालांकि अभी वो टायर्ड लग रही है, लेकिन फिर भी लुक्स क्योंकि एक स्टैटिव वर्ब की कैटेगरी में आता है, ये एक परसेप्शन है हमारी कि वो टायर्ड लग रही है। तो क्योंकि एक परसेप्शन है, हम इसके साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे। हालांकि इस केस में वो एक परमानेंस नहीं है, वो अभी फ़िलहाल हमें टायर्ड लग रही है, बट क्योंकि ये एक क्राइटेरिया मीट कर रहा है कि इसमें डायनामिज्म नहीं है, ये एक स्टैटिव वर्ब है। आई ओन दिस कार, मैं इस कार को ओन करता हूँ। सैक ऑफ स्टोन्स, यानी स्टोन से भरा हुआ बोरा। सैक कुछ नहीं कर रहा, बस उसका वेट मेंशन किया गया है। वेज यहाँ पर वर्ब है, 50 kg वे करता है। तो यहाँ हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। मेजरमेंट में भी हम आईएनजी नहीं लगाते, हम नहीं कहते दिस सैक ऑफ स्टोन्स इज़ वेइंग 50 kg। तो ये गलतियाँ करना आपको अवॉइड करना चाहिए। द आईफिल टावर स्टैंड्स 300 मीटर हाई। अगेन स्टैंड्स इज़ द वर्ब हेयर, यहाँ ये मेजरमेंट को शो कर रहा है। आईफिल टावर 300 मीटर हाई है और स्टैंडिंग नहीं बोलते। द ड्रेस कॉस्ट वेरी हाई, द ड्रेस कॉस्ट वेरी हाई। अगेन ये मेजरमेंट है, एक किस्म से कॉस्ट की बात हो रही है कि ड्रेस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हम ये नहीं कहते द ड्रेस इज़ कॉस्टिंग वेरी हाई। शी लुक्स और सीम्स टायर्ड, वो टायर्ड दिख रही है। ऑफ कोर्स वो अभी दिख रही है, या सीम्स मतलब वो लग रही है। दे अपीयर एंग्री, वो एंग्री लगते हैं। तो ये अगर वो फ़िलहाल भी एंग्री लग रहे हैं तो भी हम इसको इसी तरह लिखते हैं। देखिए एक और चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ब हर कंडीशन में या स्टैटिव होगा या डायनामिक होगा। कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट स्टैटिव भी एक्ट कर सकते हैं और डायनामिक भी एक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है। अगर कोई एक्शन है, कोई फिजिकल एक्शन को वो शो कर रहे हैं तो फिर वो डायनामिक की तरह बिहेव करते हैं, और अगर वो एक परमानेंट सा या किसी स्टेट को शो कर रहे हैं तो वो स्टैटिव की तरह बिहेव करते हैं। शी इज़ एन एक्सपर्ट एट हर वर्क, वो अपने काम में एक्सपर्ट है। ये स्टैटिव वर्ब है, राइट, इसमें परमानेंस है। यहाँ वर्ब है इज़, वो अपने काम में एक्सपर्ट है। द चिल्ड्रन आर बीइंग नॉटी, अगेन इज़ टू बी का फॉर्म बी का फॉर्म था और आर भी बी का फॉर्म है। चिल्ड्रन नॉटी की तरह बिहेव कर रहे हैं। अगर मुझे एक परमानेंट बात लिखनी होगी तो मैं कहूँगी द चिल्ड्रन आर नॉटी। द चिल्ड्रन आर नॉटी का मतलब होता है बच्चे नॉटी ही हैं, लेकिन यहाँ मैं ये कह रही हूँ कि फ़िलहाल
थोड़ी देर के लिए बच्चे नॉटी बिहेव कर रहे हैं, थोड़ा शरारती बिहेव कर, उनका बिहेवियर फिलहाल शरारती है। तो इस केस में बीइंग यूज करके, बीइंग इज आईएनजी, हमने इसे एक डायनामिक वर्ब बना दिया है। थिंक, आई थिंक हाईली ऑफ माई ग्रैंड माँ। मैं अपनी ग्रैंड माँ के बारे में बहुत ऊंची सोच रखती हूँ, मैं उनके बारे में ऊंचा सोचती हूँ। तो ये मेरी एक परमानेंट सी सोच है। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह 2 घंटे के लिए उनके बारे में ऊंचा सोचती हूँ और फिर नीचा सोचती हूँ, ऐसा नहीं होता। सो यहाँ पर हम स्टैटिव वर्ब का यूज़ करेंगे, यहाँ आईएनजी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्रेंड, मैं अपनी फ्रेंड के बारे में सोच रही हूँ, तो अभी मेरे दिमाग में एक एक्शन चल रहा है, और एक टेम्परेरी सा एक्शन चल रहा है और एक फिजिकल सा एक्शन चल रहा है। तो यहाँ थिंक जो कि वर्ब है उसका आईएनजी के साथ यूज़ होगा। नेक्स्ट वर्ब इज़ टेस्ट। देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। चीज़ों को रटने के बजाय अगर आप समझोगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। पिज़्ज़ा टेस्ट गुड, पिज़्ज़ा हमेशा अच्छा टेस्ट करता है। आई एम टेस्टिंग द सूप, पहले केस में कोई एक्शन नहीं है, कोई डायनामिज्म नहीं है, तो हमने सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया है, हमने कोई आईएनजी का यूज़ नहीं किया। मैं सूप को टेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर एक एक्शन हो रहा है, इसलिए टेस्ट के साथ आईएनजी लगा है। सेम वर्ब है लेकिन अलग अलग तरीके से यूज़ हो रहा है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अलग है, उनका यूज़ होने का तरीका अलग है। नेक्स्ट, लुक, यू लुक टायर्ड, आप टायर्ड लग रहे हैं। ये एक स्टेट है आपकी, आप कर कुछ नहीं रहे, बस आप दिख रहे हैं टायर्ड, इसीलिए यहाँ पर ये एक स्टेट या स्टैटिव वर्ब है। आई एम लुकिंग एट सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, हाँ मैं डॉक्यूमेंट्स को देख रहा हूँ, तो ये ज़रूर मैं एक एक्शन कर रहा हूँ, यहाँ डायनामिज्म है। इतना समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। वे, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स देने की कोशिश किया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ सके। द सैक वेज 50 kg, जो बैग है या बोरी है उसका भार 50 किलो है। यहाँ बोरी कुछ कर नहीं रही है, वो सिर्फ उसका वेट है। द लेबरर्स आर वेइंग द बैग्स केयरफुली, लेबरर्स जो हैं वो बैग को बहुत ध्यान से केयरफुली वे कर रहे हैं। यहाँ वो कुछ एक्शन कर रहे हैं बैग्स के साथ, वो बैग्स को वे कर रहे हैं, वो एक एक बैग को उठा रहे होंगे, वेइंग मशीन पे रख रहे होंगे और उसका वेट निकाल रहे होंगे। तो यहाँ एक डायनामिज्म है, एक एक्शन है। हैज़, नेक्स्ट वर्ब इज हैज़। नितिन हैज़ अ BMW, दैट मीन्स उसके पास एक BMW है, ना कि उसके पास BMW हो रही है, राइट, ही ओन्स इट। तो यहाँ कोई आईएनजी नहीं लगेगा। सैरा इज हैविंग लंच विद हर एडिटर, सैरा अपने एडिटर के साथ लंच कर रही है, वो कुछ एक्शन कर रही है, कुछ फिजिकल एक्शन चल रहा है उसके हाथ से, यानी कि वो लंच खा रही है। सैरा इज हैविंग पार्टी, शी इज हैविंग गुड टाइम, इन सब केसेस में वहाँ हम आईएनजी लगाते हैं। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। एक छोटा सा क्विज है आपकी स्क्रीन पे, आप इसे कीजिए, आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमारे ये वीडियोस आपकी इंग्लिश ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग एनहांस करने में आपकी मदद कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स छोड़िए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। बाय।